हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाजार विफलता या मार्केट फेलियर के बारे में जानेंगे। बाजार विफलता तब होती है जब मुक्त बाजार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन अक्षम होता है। मतलब मुक्त बाजार से जो आवंटन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसमें कुछ कमी रह जाती है जिससे सामाजिक कल्याण की हानि होती है। इसका अर्थ यह है कि संसाधनों का सही ढंग से वितरण नहीं होता, जिससे अधिक उत्पादन, कम उत्पादन या अनुचित वितरण जैसी समस्याएं। उदाहरण: बाजार विफलता के प्रकार और उदाहरण में सबसे पहले आती हैं सार्वजनिक वस्तुएं, जिन्हें पब्लिक गुड्स भी कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें किसी व्यक्ति को उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता और एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता, जैसे पब्लिक पार्क, रोड। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। सरकार इसे इसलिए प्रदान करती है क्योंकि निजी कंपनियों के पास इसे बेचने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि वे व्यक्तियों से सीधे शुल्क वसूल नहीं कर सकते। दूसरा आता है पार्क या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसे कोई भी यूज कर सकता है। एक के यूज करने से दूसरे के लिए वो कमी नहीं होती है, लेकिन बहुत अधिक भीड़ होने पर इसके अपवाद हो सकते हैं। बाह्य प्रभाव, जिसे हम एक्सटर्नलिटीज़ भी कहते हैं। बाह्य प्रभाव तब होते हैं जब व्यक्तियों या व्यवसायों की गतिविधियों का अनअपेक्षित प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जो नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी। समाज पर लागत या सकारात्मक प्रभाव में समाज को लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे किसी कारखाने से निकलने वाला प्रदूषण एक नकारात्मक बाह्य प्रभाव है, क्योंकि यह पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कारखाने को इसकी भरपाई नहीं करनी पड़ती। दूसरी ओर शिक्षा एक सकारात्मक बाह्य प्रभाव है, क्योंकि यह समाज को अधिक कुशल कार्यबल प्रदान करती है। उसी तरह कारखाने से बाहर जो रोशनी आती है कारखाने के चारों ओर लगी हुई लाइट से, तो उससे उसके अगल बगल रहने वाले लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। तीसरा है एकाधिकार शक्ति, जिसे मोनोपोली पावर कहते हैं। जब कोई एक कंपनी या कुछ कंपनियां बाजार पर हावी हो जाती हैं, तो वे ऊंची कीमतें तय कर सकती हैं और उत्पादन को सीमित कर सकती हैं और उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प छोड़ सकती हैं। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी जीवन रक्षक दवा का पेटेंट रखती है, तो वह अत्यधिक ऊंची कीमत वसूल सकती है, जिससे निम्न आय के लोगों को यह दवा उपलब्ध नहीं हो पाती। फिर है अपूर्ण जानकारी, जिसे कहते हैं इम्परफेक्ट या असिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। यदि खरीदारों और विक्रेताओं के पास समान या सटीक जानकारी नहीं होती, तो बाजार सही ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उपभोक्ता सही निर्णय नहीं ले पाता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई पुरानी कार बेचने वाला विक्रेता कार में छुपी खराबियों के बारे में खरीदार को नहीं बताता, तो खरीदार कार की वास्तविक कीमत से अधिक भुगतान कर सकता है, जिससे बाजार में अयोग्यता या इनएफिशिएंसी उत्पन्न होती है। अगला है संसाधन गतिहीनता फैक्टर। जब श्रम और पूंजी जैसे संसाधन आसानी से एक उद्योग से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, तो बेरोजगारी और अयोग्यता उत्पन्न होती है। जैसे यदि किसी छोटे शहर में कोई कारखाना बंद हो जाता है, तो वहाँ के कई श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल नहीं होता। तो बाजार विफलता को ठीक करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। सरकार विफलता को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकती है: कर और सब्सिडी, जैसे प्रदूषण पर कर लगाना, शिक्षा पर सब्सिडी देना, विनियमन, एकाधिकार विरोधी कानून, प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, जैसे मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचा इत्यादि।